दोस्तों, एक ओर जहां पूरा विश्व कोविड-19 की गिरफ्त से खुद को धीरे धीरे आज़ाद महसूस करने लगा था, तो वहीं कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने की, जिसके बाद दुनिया के करीब 30 देशों में ओमिक्रॉन अपना पैर पसार चुका था। इतना ही नहीं, यह खतरनाक वायरस भारत के बेंगलोर में भी 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस घटना से भी लगाया जा सकता है कि भारत में पाया जाने वाला दूसरा संक्रमित व्यक्ति न तो विदेश गया और न किसी विदेशी के संपर्क में आया। ऐसे में यह संशय बढ़ता जा रहा है कि क्या कोरोना वायरस म्यूटेशन के जरिए चुपके से भारत में भी अपना स्वरूप बदल रहा है। यदि ऐसा होता है तो भारत में इससे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अभी और तेजी से बढ़ने वाली है, जिससे भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। बता दें कि इसके पहले 29 देशों में ओमिक्रॉन के 373 मामले मिल चुके हैं। इसमें सबसे अधिक दक्षिणी अफ्रीका में 183 और ब्रिटेन में 32, पुर्तगाल में 13, जर्मनी में 10 और घाना में 33 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने सभी राज्यों को पत्र लिखी है, जिसके तहत विदेशों से आने वाले नागरिकों की टेस्टिंग और ट्रैकिंग को बढ़ा दिया गया है। खास बात यह है कि भारत में दूसरी लहर के दौरान तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट को 5 गुना ज़्यादा संक्रामक माना जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि पूरी दुनिया में इस वेरिएंट से अब तक मिले सभी संक्रमित मामले मॉडल श्रेणी के पाए गए हैं। ऐसे में तत्काल लॉकडाउन जैसे विकल्पों पर विचार से भी भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनकार कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने यह भी साफ कह दिया है कि अभी सीमित डाटा के आधार पर कोई भी अनुमान लगाना कठिन है और यह कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक या कितना संक्रामक है, आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। अब सवाल उठना यह है कि इस नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितना कारगर है, तो ये भी जान लीजिए। ओमिक्रॉन में एक साथ 45 से 52 परिवर्तनों में इस वैक्सीन की कारगरता पर सवाल खड़ा कर दिया है। दुनिया की अधिकांश वैक्सीन कोरोना के स्पाइस प्रोटीन पर आधारित है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट में स्पाइस प्रोटीन में ही 26 से 32 परिवर्तन देखे जा रहे हैं। लेकिन नीति आयोग के सदस्य और टीकाकरण पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पॉल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवाला देते हुए ये कहा है कि मौजूद वैक्सीन भी ओमिक्रॉन से बचाव में सक्षम है। वैक्सीन से बनने वाली टी सेल रिस्पॉन्स ओमिक्रॉन के मामले में मरीजों की स्थिति गंभीर होने से बचा सकती है। इसलिए उन्होंने सभी लोगों को तत्काल टीके की दोनों डोज लगाने की जरूरत बताई। डॉक्टर वी.के. पॉल ने भारत में बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पर फिलहाल साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में टीकाकरण वैज्ञानिक तरीके से चल रहा है। नए वेरिएंट के बावजूद इसमें फिलहाल बदलाव की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले सभी वयस्क जनसंख्या को टीके की दोनों डोज लगाने की जरूरत है। उन्होंने कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच की समय सीमा को घटाने की जरूरतों से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों, हम सभी को सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। तो चलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखें। दोस्तों, अगर चाहते हैं कि रोजाना ऐसे वीडियो मैं लाते रहूं तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।